श्री सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप का स्मरण करने वाला और समस्त वेदों का सार सर्वस्व है। संसार सागर से पार पाना चाहते हैं तो हम इस करुणामयी इन करुणामयी भगवान सुखदेव के चरणों का आश्रय लें, उनकी कृपा का आश्रय लें, क्योंकि भगवान सुखदेव ही ऐसे महत्पुरुष हैं। और भगवान सुखदेव तो कहा ना, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान श्री हरि के ही रूप हैं भगवान सुखदेव। भगवान आदि नारायण ने जब देखा धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप लगी है, तो महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए, आत्म तत्व का बोध कराने के लिए भगवान श्री हरि नारायण ही तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र बनकर प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और ऐसा सुंदर आध्यात्म दीप प्रज्वलित किया जो हम आप आज तक इस दीप से प्रकाश ले रहे हैं। यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन करुणा कृपा हुई है। हम जिस स्थान में बैठे हैं, ये कौन सा स्थान है? गुरुदेव भगवान तो बड़ा इस स्थान के लिए बड़ा पवित्र वैराग्य का स्थान बोलते हैं। पीछे ही तो शमशान है, क्योंकि भगवान बहुत पावन भोलेनाथ यहीं विराजते हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से ये पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ पर अनवरत गति से चल रहे हैं, जो कि भागवत कथा का चतुर्थ नंबर है। 3 कथाएं हो चुकी हैं, चौथी कथा चल रही है। तो यहाँ पर कितने आत्माएं होंगी, प्रेत आत्माएं होंगी, जो हम आपको दृष्टि गोचर नहीं हो रही, और अपने कर्णपटों द्वारा यहाँ सुंदर भगवान की पावन वार्ता को श्रवण कर रही होंगी और पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन दर्शन पा रही होंगी। कितनी आत्माओं को यहाँ मुक्ति मिलेगी। प्रेत आत्मा यहाँ जो भटक रही है वह मुक्त हो जाएंगी। ये भगवान की पावन गाथा से, भगवान व्यास पुत्र भगवान सुखदेव के इस आध्यात्म दीप से कितनी आत्माएं प्रकाश ले रही हैं, ये हम आप इसकी गणना नहीं कर सकते। भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण नरों में श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती और वेद व्यास जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलो व्यास भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय। मुनियों, आप लोगों ने लोक मंगल के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, जिससे हमारा हृदय गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रजुक्षजे अहितुक्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। मनुष्यों का परम धर्म वही है जिसके द्वारा भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो और वह भक्ति कामना से रहित हो। नित्य निरंतर भगवान के चरणों में बनी रहे, क्योंकि प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाता है प्रेम। क्यों? क्योंकि भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर जगत पिता जगत नियंता भगवान श्याम सुंदर से उन गोपियों ने प्रेम किया था, जिन्होंने कह दिया था कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण ही सो नाम है।
कृष्ण रति कृष्णमति कृष्ण ही प्राणपति आदेश की लाकरी आधार श्याम नाम है। तो वह प्रेम की आचार्य गोपियां थी जिन्होंने भगवान से प्रेम किया और मानो उनका प्रेम आज भी अमर है, वह वरदान है। गुरुदेव भगवान कहते हैं इस जगत में, इस संसार में पहले तो उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। संसार मिथ्या है, ये जगत जो है मिथ्या है, भगवान सत्य हैं और संसार असत्य है। मगर यहाँ दो ही आनंद बताते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। पहला है कि भगवान हरि की उपासना करने पर, नवरात्रों में पाठ करने पर, व्रत रखने पर, हरिद्वार महाकुंभ के पावन पर्व में आने पर, सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करने पर जो आनंद प्राप्त होता है वह तो है ब्रह्मानंद। और दूसरा क्या है, हम संसारी क्लेशों में लगे हुए, संसार के कार्यों में लगे हुए, संसारी विषय वासना को भोगते हुए जो प्राप्त करते हैं वह है विषयानंद। जिस विषयानंद को पाते ही हमारी दुर्गति हो जाती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जो विषयानंद में फंसता है उसके चेहरे से नूर चला जाता है, चमक रोशनी चली जाती है, उसका प्रकाश नष्ट हो जाता है। तो इस संसार में, इस धरती पर दो ही आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। अब चयन हमें करना है, हमें विषयानंद लेना है या ब्रह्मानंद लेना है। तो दो ही आनंद हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो उन गोपियों ने भगवान से प्रेम किया जो वरदान बन गया। इन गोपियों के दर्शन के लिए भगवान क्षण क्षण के लिए तरसते थे। जब भागवत में भगवान की पावन गाथा वह वार्ता आई तो भगवान ने लीला तो की कि मैं गोपियों के बिन, उद्धव जी महाराज में माता यशोदा के बिन और बाबा नंद के बिन रह नहीं सकता। श्री राधा रानी के दर्शन किए मैं जी नहीं सकता। रोने का सुंदर नाटक किया भगवान ने मथुरा में। और जब श्री उद्धव जी महाराज के लिए जब श्रीधाम वृंदावन की यात्रा पर भेजा और जैसी वहां गोपियों का प्रेम, राधा रानी की वह प्रेम की पराकाष्ठा, माता यशोदा का दुलार, बाबा नंद का प्यार जब उद्धव जी महाराज ने देखा तो क्या कहते हैं ब्रज के रसिक, उधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई ढूम ढूमी और प्रेम बजायो ढोल। जैसे ही उद्धव जी लौटकर आते श्री धाम वृंदावन से, भगवान से कहते अरे केशव आप इतने निष्ठुर, उन गोपियों को बाधा कर आए, माता यशोदा से बोलकर आए भैया मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों लौट आऊंगा, और अभी तक आपने एक बार भी उनसे मिलने के लिए नहीं कहा, मिलने के लिए नहीं गए, इतने निष्ठुर हैं आप। भगवान अपनी पावन लीला को करते हुए कहते हैं उद्धव जी महाराज जरा आप कुछ क्षणों के लिए अपने नेत्रों को बंद तो करो। जैसे ही उद्धव जी महाराज ने अपने नेत्र बंद किए और जैसे कहा हाँ प्यारे अब नेत्र खोलिए, जैसे ही उद्धव जी नेत्र खोलते हैं तो भगवान के चारों ओर ब्रजवासी गोपी ग्वाल, माता यशोदा, बाबा नंद, राधा रानी सभी भगवान के समक्ष खड़े हुए हैं। केवल और केवल प्रेम में शक्ति थी जो भगवान के अंग संग वह गोपी ग्वाल श्री राधा रानी माता यशोदा सदैव ही रहते थे। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जब भगवान मथुरा जा रहे थे तो बीच में अक्रूर जी महाराज की भ्रांति को मिटाने के लिए जब मां यमुना में स्नान करते हैं भगवान श्याम सुंदर भगवान बलराम, तो एक रूप में है भगवान जमुना जी में ही रह जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं वृंदावन बिहारी। भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन नवनीत गोपाल तो वृंदावन छोड़कर कहीं जाते ही नहीं, वे तो नित्य लीला करते हैं, नित्य नवमाखन होए।
जुगल स्वरूप एक मूर्त में लखो बिहारी जी सूरत में। वह तो वृंदावन बिहारी जमुना में स्नान करते ही एक रूप से वृंदावन रह गए और एक रूप से अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए, जिन्होंने मथुरा में लीला की, द्वारका में लीला की और अनेक अनेक लीलाएं की। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। तो ये प्रेम में ऐसी शक्ति थी जो भगवान गोपियों के, श्री राधा रानी के, माता यशोदा के वशीभूत हो गए थे, उनको छोड़कर अन्यत्र कहीं गए ही नहीं। भगवान की इस प्रकार की भक्ति शीघ्र ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है। धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विकृत सैन कथा सुया नोत्पादयति रति एव रति श्रम एव ही केवलम। कह दिया, धर्म का भली प्रकार से पालन करने पर भी यदि भगवान और भगवान की कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान की पावन गाथा में स्नेह उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो क्या कह दिया, श्रम एव ही केवलम। हमारी इस कथा पंडाल में आना, हरिद्वार धाम में आना और कथा में समय देना सब केवल और केवल परिश्रम ही है। श्रम एव ही केवलम, केवल मेहनत ही है, इसका फल कुछ नहीं है। कथा का फल तो एक ही है, जब हमारा हृदय भगवान के प्रति दृढ़ीभूत हो जाए, भगवान के प्रति धड़कता रहे। धर्मस्या ह्यापवर्गस्या नार्थ्योथायोपकल्पते नार्थस्या धर्मेककान्तस्या कामो लाभाय हि स्मृतः। क्योंकि धर्म का फल मोक्ष प्राप्त करना है, धर्म का फल अर्थ प्राप्त करना और धन कमाना नहीं है। धन का फल धर्म करना है, कामनाओं का उपभोग करना अर्थ का फल नहीं है। जितने से जीवन चले जाए उतने ही कामनाओं का उपभोग करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कामनाओं का उपभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए हमें प्राप्त हुआ है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जीव मात्र के लिए जिज्ञासु बनकर रहना चाहिए। जहां से मिले, जो अच्छा मिले, कृपा मिले, सत्संग मिले, गुरु सन्निधि मिले, भगवत सन्निधि मिले, उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। जीवन ही तत्व जिज्ञासा के लिए प्राप्त हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान श्री हरि को पाना ही हमारे इस देह का परम धर्म है, जो हमें देह मिला है। और अनेक कर्म करने के बाद स्वर्ग आदि प्राप्त करना इसका फल नहीं है। स्वर्ग तो एक छोटी सी वस्तु है, क्योंकि हमारे ब्रज में रसिक कहते हैं, संत कहते हैं, महाराज मुक्ति मोहे नौन सी खारी लागे। मुक्ति नहीं चाहिए हमें, तो भगवान श्री बिहारी जी, श्री राधा रानी की पावन सन्निधि, पावन रज चाहिए। वदंती तत्व विदस्तत्वम यदि ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उस तत्व के लिए ज्ञानी उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। वह तत्व वास्तविक रूप से एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ही शब्द स्वरूपा उस परमात्मा को विद्वान अनेकों नामों से वर्णन करते हैं, अनेकों नामों से जानते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान शातुताम पति श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येया पूज्यस्य नित्यदा। भगवान श्री हरि की सुंदर, हमें उनका सुंदर तस्मादेकेन मनसा भगवान शातुताम पति श्रोतव्या, भगवान की पावन कथा श्रवण करें। कीर्ति तव्यस्य, भगवान का सुंदर वाणी से कीर्तन करें और भगवान का सुंदर पावन ध्यान करें। भगवान श्री हरि का कितना सुंदर रूप है, उनका विग्रह है। मोर मुकुट कटकाछिनी कर मुरली और माल, है बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। हे बिहारी जी महाराज, आप कितने सुंदर हैं। हे बंसी वाले, आपकी कितनी सुंदर छटा है। तो उस पावन छटा का हमें ध्यान करना चाहिए।
चौथा बता दिया पूज्यस्य, भगवान का नित्य पूजन अभिषेक करें, अर्चन करें। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येया पूज्यस्य नित्यदा, भगवान की नित्य निरंतर पूजा करते रहें। ऐसे भगवान श्री हरि की पावन गाथा जो हम सबको पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि में यहाँ प्राप्त हो रही है। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री हरिद्वार महाकुंभ की जय, पंचायती उदासीन नया अखाड़े की जय, श्री श्री चंद्र भगवान की जय, श्री गुरु संगत साहिब जी महाराज की जय, श्री बाबा त्रिवेणी दास जी महाराज की जय, श्री बाबा श्यामदास जी महाराज की जय, श्री बाबा नारायण दास जी महाराज की जय, श्री बाबा कुंभदास जी महाराज की जय, श्री परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री भागवत मुनि श्री हरहरि जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि हम आपको यहाँ सुंदर सुलभ प्राप्त हो रही है और मानो पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ सुंदर त्रिवेणी संगम यहाँ आप सबको प्राप्त हो रहा है। प्रातः वेला में, मध्याह्न वेला में और रात्रि वेला में, तीनों वेलाओं में यहाँ त्रिवेणी संगम बह रहा है। भगवान की ये भागवत भागीरथी बह रही है। तो इस त्रिवेणी संगम से हम वंचित न रहें। पूज्य गुरुदेव भगवान का पावन आशीष, संत महापुरुषों के दर्शन, भगवान की पावन गाथाओं को हम श्रवण करते रहें। और थोड़े ही समय का अब कुंभ बचा हुआ है। महामारी को लेकर सुनने में आया कि और जल्दी ही कुंभ को संपन्न कर दिया जाएगा। जैसी लीला ठाकुर जी की है, गुरुदेव जो चाहेंगे वही होगा। अब तो कठपुतली है उनके, जैसे वो नचाएंगे वैसे नाचेंगे। हमें ठाकुर जी की सेवा यहाँ करनी है, सो जाकर वृंदावन में करनी है, पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। तो जैसी गुरुदेव की कृपा इच्छा होगी ऐसे आगे पावन गाथाएं चलती रहेंगी। क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सन्निधि में पहला सप्ताह ज्ञान यज्ञ तो 9 से 15 चला, फिर ये 16 से 22 सत्र चल रहा है, जिसमें 3 कथाएं हो रही हैं। और तीसरा सत्र जो होगा 23 तारीख से 29 तारीख तक तीसरा सत्र है, जिसमें 2 कथाएं फिर होनी हैं। तो ये पावन गुरुदेव भगवान की छत्र छाया है, जिसमें 7 कथाएं यहाँ दिव्य कथा महोत्सव यहाँ चल रहा है। क्योंकि यहाँ और भी बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, जहाँ पर सुबह एक कथा चल रही है, कहीं शाम को एक कथा चल रही है, कहीं कथा ही नहीं चल रही है। मगर गुरुदेव भगवान के यहाँ ऐसी अनुपम कृपा है, यहाँ अविरल गति से कथा भागवत भागीरथी यहाँ बह रही है। तो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हमारे गुरुदेव भगवान के परम लाडले भागवत रसिक श्री हरि जी महाराज पधारेंगे और सुंदर पावन अपनी ओजस्वी वाणी से आप सबको भगवान की पावन गाथा श्रवण कराएंगे।